अरे क्या बात है! आप लोग इस पाइथन सीरीज़ की 6th वीडियो में भी आ गए, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करूँ स्टार्ट में। वेरिएबल्स ये होते हैं, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ वेरिएबल्स की, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स यूज़ क्यों होते हैं। तो वेरिएबल जो है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी एक कंटेनर लेता हूँ और उस कंटेनर में मैं पानी डालता हूँ। पानी तो मैंने डाल दिया उस कंटेनर में, अब मुझे उसका कंटेंट चेंज करना है। कंटेंट चेंज करने के लिए मैं जो है उस पानी की जगह कोई और आइटम डालूँगा। मैंने पानी की जगह दूध डाल दिया उसमें, दूध डाल के मैंने उसका कंटेंट चेंज कर दिया। पहले पानी डाला था, दूध डाला, जिससे जो है उसका कंटेंट चेंज हुआ और हमें दूसरा वेरिएबल टाइप देखने को मिला। तो इसी तरह मैं आपको वेरिएबल के टाइप्स बताऊँगा, डेटा टाइप्स बताऊँगा, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे डेटा में स्टोर होते हैं, मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता ही है, अगर आपको हार्डवेयर वगैरह के बारे में पता है, तो कोई भी चीज़ जो स्टोर होती है वो कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के रैम में स्टोर होती है। तो रैम में जो है हम स्टोर करेंगे वेरिएबल्स को, और बेसिकली जब हम पाइथन में भी डेटा स्टोर करते हैं तो वो जाके रैम में ही स्टोर होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और डेटा टाइप्स बेसिकली ये होते हैं कि डेटा टाइप बहुत अलग-अलग डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और उसकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी। डेटा टाइप्स की अगर मैं थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, शुगर हो गया, दाल हो गई। तो ये सारे डिफरेंट आइटम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे अलग-अलग आइटम्स हैं। इसमें कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जिनको हम खा नहीं सकते या जिनको हम पी नहीं सकते। तो ये आइटम्स भी जो है डेटा टाइप्स में आते हैं। इसी तरह जो है डेटा की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जैसे मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, दाल, शुगर, तो मैंने ये जो है आपको डिफरेंट टाइप्स बताई हैं हर चीज़ की। जिसमें से एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, एक गैस है। तो इस तरह जो है डेटा टाइप्स में भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो कि मैं आज इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। उसके साथ-साथ वेरिएबल्स भी जो है हम स्टोर करना सीखेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। रैम के अंदर स्टोर करेंगे हम वेरिएबल्स को भी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो वेट किस बात का, चले चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वेरिएबल्स को देखते हैं कि बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरह जो है हम इसको यूज़ करते हैं। थोड़ी मैंने एग्जांपल आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में दे दी थी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा और वेरिएबल्स की डिटेल में जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमें थोड़ा समझ में आता है या नहीं। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती या किसी चीज़ में आपको जो है कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मुझसे सवाल पूछें। मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स का भी लिंक दिया होगा, तो वहाँ से जाके भी आप मुझसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वीडियो के मुतालिक या इस चीज़ों के मुतालिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स को देखने से पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमने प्रीवियसली प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था, वो आज की वीडियो में भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलें पहले प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारी चीज़ यहाँ कंसोल में प्रिंट हो रही है या नहीं। नॉर्मली मैं प्रिंट करूँगा हेलो वर्ल्ड, फिर से यहाँ मैंने किया हेलो वर्ल्ड प्रिंट और मैं यहाँ करूँगा रन। रन करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे हमारे कंसोल में जो है इधर हेलो वर्ल्ड लिखा हमें शो हो गया, जो कि मैंने प्रिंट फंक्शन के थ्रू जो है प्रिंट किया है। तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ प्रिंट हो चुका है। आप वेरिएबल देखते हैं कि किस तरह प्रिंट फंक्शन के थ्रू वेरिएबल्स रन किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक वेरिएबल दिखाऊं, मैंने यहाँ पे प्रिंट को मैं ले जाता हूँ सेकेंड लाइन के अंदर। ये आ गया प्रिंट सेकेंड लाइन में। मैंने एक फंक्शन डाला जिसको वेरिएबल कहते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, और ए के साथ मैं डालूंगा इक्वल टू, जिसमें मैं डालूंगा नंबर 10। यहाँ मैंने डाला नंबर 10। अब मैं इस नंबर 10 को इस वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट ए डाल दूंगा प्रिंट में, ताकि ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर जो आंसर मैंने लिखा है ये मेरा प्रिंट हो जाए इस कंसोल के अंदर। यहाँ पे मैं इसको करूंगा रन, तो आप देखेंगे हमें कंसोल में 10 शो होगा। तो इधर आपने देखा हमें कंसोल में 10 शो हो रहा है, क्योंकि मैंने वेरिएबल में वैल्यू 10 डाली, फिर मैंने इसी वेरिएबल ए को रन कर दिया अपने प्रिंट फंक्शन के थ्रू अपने कंसोल के अंदर, जिससे इसने जो 10 डेटा है, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, वेरिएबल डेटा स्टोर कर लेता है रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसने ये किया कि इसने ए का वेरिएबल रीड किया पाइथन ने, और पाइथन ने कहा यस आपने वेरिएबल बिल्कुल ठीक लिखा है, और मैं इस वेरिएबल को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर स्टोर करूंगा और आपको आपके कंसोल में आंसर शो करूंगा जो कि आपने आपके वेरिएबल में लिखा है। तो इधर मैंने वेरिएबल में 10 लिखा तो उसने मुझे 10 शो किया। अगर आपने वेरिएबल में कोई और वैल्यू लिखी होगी तो ये आपको वो वैल्यू आपके कंसोल में शो करेगा। तो ये तो हो गया वेरिएबल जो कि मैंने आपको नंबर वैल्यू में दिखाया। अब इसी तरह मैं एक और वेरिएबल रन करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा बी इक्वल टू, और इसमें मैं लिख दूंगा
इंशाल, जैसे मैंने इधर अपना नाम लिखा, ये आ गया दूसरा वेरिएबल। इस वेरिएबल में भी मैं ये करूंगा, प्रिंट करके बी लिख दूंगा, जैसे हमने पहला वेरिएबल जब प्रिंट किया ए, उसमें भी हमने यही चीज की प्रिंट में ए लिखा, तो उसके थ्रू हमारा जो ए वेरिएबल है उसके अंदर जो लिखा था वो हमें शो हो गया। इधर भी मैंने यही किया, जो मैंने इंशाल इधर लिखा है तो मैंने वो वेरिएबल बी में लिखा है। मैंने इसी वेरिएबल बी को प्रिंट फंक्शन में रन किया और देखते हैं कि हमें कंसोल में क्या फॉर्मेट, क्या जो है आउटपुट शो कर रहा है। ये रन करते हैं। वर्किंग रन किया तो इसने मुझे दो आउटपुट शो कर दिए। एक तो जो हमारा वेरिएबल ए था उसका आंसर 10 शो कर दिया, जिस क्योंकि हमने ए वेरिएबल में 10 लिखा है, और दूसरा जो हमारा वेरिएबल था वो बी था, उसमें हमने लिखा मेरा नाम इंशाल, तो उसने जो है, मैंने जैसे ही प्रिंट किया बी, वेरिएबल बी को मैंने जैसे ही प्रिंट किया तो उसने मुझे इंशाल शो कर दिया, क्योंकि मैंने वेरिएबल बी में अपना नाम लिखा है। लेकिन आपको जो है इसमें एक चीज जो है समझ में बिल्कुल नहीं आ रही होगी, और वो चीज ये होगी कि मैंने जब वेरिएबल ए में 10 वैल्यू डाली तो उसमें मैंने ये किया कि उसमें मैंने नॉर्मली 10 वैल्यू डाल दी, उसमें मैंने कोई भी कोट्स नहीं डाले जैसे मैंने वेरिएबल बी में डाले इंशाल लिखते वक्त। तो बेसिकली आप सोचेंगे कि क्यों इस तरह की हमें चीजों में डिफरेंस नजर आ रहा है, हालांकि मैं इधर भी डाल सकता था या मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकता था। लेकिन डायरेक्ट प्रिंट करना तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, प्रिंट स्टेटमेंट या प्रिंट फंक्शन के थ्रू। लेकिन मैं आपको वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करना बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर बढ़ते हैं तो हमें उधर डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको मेन चीजें पता ही नहीं होंगी वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में, तो फिर आपको जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगी आगे समझने में। लेकिन अगर हम इसमें चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन में, कि मैंने इधर कोट्स क्यों डाले और इधर कोट्स क्यों नहीं डाले, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम कोई भी नंबर वैल्यू लिखते हैं वो एज अ इंटीजर यूज होता है, और जब हम किसी भी इंटीजर को यूज करते हैं तो उसमें हमें कोई भी कोट्स डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इधर कोट्स डालेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, और अगर इधर कोट्स नहीं डालेंगे तो इधर आपको एरर देखने को मिलेगा। मतलब उल्टी बात, अगर मैं यहाँ से कोट्स रिमूव करूं, एक मिनट, अगर मैं यहाँ से दोनों कोट्स रिमूव कर दूं इस इंशाल से और मैं इसको रन करूंगा, तो पाइथन कहेगा भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मेरे में नहीं होता, ये गलत सलत नहीं करो तुम। वो कह रहा है कि तुमने इसको एज अ इंटीजर क्यों डाला, हालांकि ये तो टेक्स्ट है, तो तुमने इसको एज अ इंटीजर क्यों डाला। वो कहेगा कि हाँ मुझे 10 समझ में आ रहा है क्योंकि ये नंबर है तो ये एज अ इंटीजर यूज होगा, लेकिन ये जो तुमने इंशाल लिखा है ये एज अ इंटीजर नहीं हो सकता, ये टेक्स्ट है तो ये एज अ स्ट्रिंग यूज होगा। और जब हम कोई भी स्ट्रिंग यूज करते हैं पाइथन में तो उसमें हमें कोट्स डालना होता है, तो चाहे आप सिंगल कोट डालें चाहे आप डबल कोट डालें, लेकिन कोट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे अगर मैं सिंगल कोट डालूं इधर और सिंगल कोट पे क्लोज करके रन करूं, तो आप देखेंगे इधर भी हमें इंशाल शो होगा, क्योंकि मैंने सिंगल कोट डाला है। मतलब कोट आपको डालना ही है, वो जरूरी नहीं है कि सिंगल डाले डबल कोट डाले, लेकिन कोट आपको डालना ही है। जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डालते हैं तो उसमें हमें कोट डालना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह करके आप जो है आपके टेक्स्ट को और आपके इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली वेरिएबल्स को किस तरह प्रिंट किया जाता है, और वेरिएबल्स, स्ट्रिंग और जो इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है। इंटीजर नंबर होते हैं और स्ट्रिंग टेक्स्ट होते हैं। तो अब जो है अब आगे बढ़ते हैं एक और प्रोजेक्ट, मतलब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों पे। तो मैं आता हूँ नीचे, मैं यहाँ नॉर्मली डालूंगा प्रिंट, यहाँ मैं करूंगा a प्लस बी, यहाँ मैंने ये किया a प्लस बी। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे एरर शो करेगा। अभी आप देखिएगा इसने मुझे एरर शो कर दिया। वो कह रहा है ओ भाई क्या कर रहे हो, ये ऐसे मेरे में नहीं होता, जैसे पहले हमें एरर शो किया। तो अब ये एरर में ये कह रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड, ऑपरेंड टाइप्स, टाइप्स से क्या मुराद हो गई, जैसा मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स डेटा एलिमेंट, सॉरी डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स आपको देखने को मिलते हैं पाइथन में। तो इसी तरह वेरिएबल में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वो ये कह रहा है कि आपकी एक जो डेटा टाइप वैल्यू है, मतलब एक जो आपका वेरिएबल है उसमें आपने इंटीजर वैल्यू लिखी है, और दूसरा जो आपका वेरिएबल है उसमें आपने स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है जो कि मेरा नाम है। तो आप इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू को किस तरह प्लस कर सकते हो भाई, ऐसे मेरे में नहीं होता। आप या तो फिर इंटीजर को प्लस करो या फिर आप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वैल्यू को प्लस करो। अब मैं अगर बी की जगह अपना नाम मिटा दूं, एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने बी की जगह अपना नाम हटा के इंटीजर वैल्यू लिखी। तो अब आप इसमें एक चीज देखें, एक चीज गौर करें कि ये जो 10 है ए में, जो मैंने ए वेरिएबल में जो 10 लिखा है, और बी वेरिएबल में जो मैंने 20 लिखा है, ये दोनों एक ही वैल्यू है। और ये दोनों क्या हो गए, इंटीजर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नंबर वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इंटीजर। अब ये दोनों इंटीजर वैल्यू हो गई। अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर शो नहीं करेगा, 10 और 20 ये मुझे प्लस करके दे देगा। रन करिए और इधर आपने देखा इसने मुझे 10, 20, 30 तीनों वैल्यू इसने मुझे शो करके दे दी। तो बेसिकली आपको एक चीज का ख्याल
बहुत लाजमी रखना होता है कि जब आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखें या कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू, तो कभी भी इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू से ऐड नहीं हो सकती। हाँ, इंटीजर वैल्यू से ऐड हो सकती है और स्ट्रिंग वैल्यू से ऐड हो सकती है। ऐड से मुराद ये नहीं आपको आंसर शो करेगा, आंसर इसमें शो कर रहा है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। अगर आप इसी तरह स्ट्रिंग वैल्यू को मैं करके दिखाऊं, इधर मैंने यहाँ लिखा बेग, जो कि मेरा लास्ट नेम है, और ए में आके मैंने यहाँ लिखा है इंशाल। तो आप देखेंगे मैंने दोनों वैल्यू क्या लिखी, स्ट्रिंग की। यहाँ पे मुझे एरर शो नहीं करेगा, ये इंशाल बेग एक साथ दिखा देगा। अगर मैं दिखाऊं आपको, रन किया तो इधर आपने देखा एक इंशाल दिखाया, बेग दिखाया और एक प्लस करके इंशाल बेग, मतलब एक इसने मुझे ये प्रिंट करके दिया, एक इंशाल प्रिंट करके दे दिया वेरिएबल का, दूसरा बेग प्रिंट करके दिया बी वेरिएबल का, और तीसरा ए प्लस बी किया था तो इसने मुझे एक साथ शो करा दिया इंशाल बेग, क्योंकि मैंने ए को ए वेरिएबल और बी वेरिएबल को प्लस किया, उसमें इंशाल और बेग लिखा था, तो उसने दोनों वैल्यू मुझे जो है ऐड करके दे दी, मतलब एक साथ मिला के दे दी। तो बेसिकली ये होते हैं वेरिएबल्स। तो अब मुझे उम्मीद है आपको जो है थोड़ी सी डिटेल समझ में आई होगी, बेसिकली वेरिएबल्स को किस तरह ऐड किया जाता है और वेरिएबल्स को किस तरह यूज किया जाता है, किस तरह उनको प्रिंट फंक्शन में प्रिंट किया जाता है। तो ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पे, मतलब दूसरी चीज पे, जो कि डेटा टाइप्स होते हैं। हम वेरिएबल्स तो समझ गए कि ये वेरिएबल्स होते हैं, अब डेटा टाइप्स देखते हैं क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स भी बेसिकली वेरिएबल्स के थोड़े से मिलते जुलते होते हैं। अगर मैं आपको एक डेटा टाइप लिख के दिखाऊं, जैसे मैंने एक डेटा टाइप लिखा 1, तो इसको लिखा रहने देते हैं ऊपर की चीजें, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं यहाँ पे अगर एक वेरिएबल लिखूं a इक्वल टू ट्रू, मैंने यहाँ लिखा एक वेरिएबल इस तरह, ट्रू हमेशा टी कैपिटल रहता है उसका, ये मैंने लिखा है एक वेरिएबल। दूसरे वेरिएबल में मैं लिखूंगा b इक्वल टू 1, तीसरे वेरिएबल में मैं लिखूंगा c इक्वल टू 5, चौथे वेरिएबल में मैं लिखूंगा नन लिख देते हैं, ये मैंने लिखा। मैं आता हूं नीचे मैं लिखूंगा प्रिंट a प्लस बी, ये वेरिएबल डाला, यहां मैंने किया रन करने के बाद आप देखेंगे इसने मुझे जो है एरर शो नहीं किया, इसने मुझे क्या किया, ट्रू a और 1, इसने मुझे ये डेटा टाइप शो कर दी। ये आ गई हमारी डेटा टाइप। हमने वेरिएबल में क्या डाला, a प्लस बी ट्रू 1, तो इससे मुझे ट्रू 1 का शो करा दिया 2, तो इसने कहा कि हाँ ये ट्रू है, और इसने मुझे वेरिएबल में 2 शो करा दिया। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली डेटा टाइप्स भी इसी वे में होते हैं, वेरिएबल के वे में, लेकिन जब आप इनको ऐड करते हैं तो ये बनके डेटा टाइप्स में चेंज हो जाते हैं। अब इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो मैं लिस्ट भी आपको बताता हूँ, लिस्ट और टपल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। लिस्ट आइटम्स बेसिकली बहुत सारे होते हैं। अगर मैंने इधर डाला लिस्ट 1 इक्वल टू, मैंने इसमें डिफाइन कर दिया ये टैग, इसमें मैंने जो है लिस्ट लिख दी एप्पल मैंगो, किसी भी चीज की आप जो है लिस्ट बना ले। मैं जैसे फ्रूट्स की लिस्ट बना रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा है एप्पल मैंगो ग्रेप्स, यहाँ मैं लिख दूंगा गुआवा, यहाँ मैं लिख दूंगा स्ट्रॉबेरी, इस तरह करके ये मैंने लिखा स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे जो है मैंने एक लिस्ट बना दी है, अगर आप देखें एक लिस्ट टाइप चीज मैंने इधर बना दी है। अब इस लिस्ट को मैं प्रिंट करूंगा तो ये डेटा टाइप की दूसरी वैल्यू है। एक जो डेटा टाइप की वैल्यू आ गई वो ये वाली आ गई, एक डेटा टाइप की जो टाइप है, एक टाइप ये हो गई। फर्स्ट टाइप आप इसमें लिख भी सकते हैं, कमेंट में अगर कर दूं इधर तो आपको जो है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट डेटा टाइप, ये हो गई हमारी फर्स्ट डेटा टाइप, जिसमें मैंने आपको ये ए से लेकर डी तक ये सारी वैल्यू दिखाई। ये हो गई हमारी सेकंड डेटा टाइप। मैं आपको इसमें 3 डेटा टाइप बताऊंगा डेटा की, अभी मैंने आपको पहली बता दी ये हो गई दूसरी डेटा टाइप लिस्ट। मैं इसको भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। रन किया, ये आपने देखा कि इसने मुझे ये सब शो किया, लेकिन इसने मुझे मेरी सेकंड डेटा टाइप शो नहीं की, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए फर्स्ट डेटा टाइप, क्योंकि हमने इसको देख लिया है। या फिर इसको रिमूव नहीं, कमेंट कर देता हूँ मैं। सेव किया, यहाँ पे मैं करूंगा रन किया तो आप देखेंगे मुझे दूसरी डेटा टाइप शो करेगा। ओके, तो इसको भी नहीं कर रहा, इसको किया मैंने कमेंट, करते हैं रन। ओके, तो इसमें एक चीज हमें इधर शो नहीं हो रही, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्यों नहीं शो हो रही। ओह सॉरी, अब मुझे दिमाग में आया शो क्यों नहीं हो रही। तो ये शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने इस चीज को प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट करने के लिए हमें आ जाना है नीचे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे इधर, और मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट 1, क्योंकि मैंने लिस्ट 1 के थ्रू, इस वेरिएबल के थ्रू मैंने इस लिस्ट को क्रिएट किया है। तो मैंने लिस्ट 1 का फंक्शन इधर डाला, मतलब डेटा टाइप डाला, और मैंने इसको किया रन करेंगे तो हमारी लिस्ट शो हो गई। इधर आपने देखा एप्पल मैंगो ग्रेप्स गावा स्ट्रॉबेरी, जो मैंने लिस्ट लिखी इसने मुझे इधर शो करा के दे दी। तो बेसिकली ये कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये हो गया हमारा
सेकंड डेटा टाइप। अब चलते हैं थर्ड डेटा टाइप जो कि टपल होता है। अब देखते हैं टपल किस तरह यूज होता है। तो ये मैं लिख देता हूँ थर्ड डेटा टाइप। ओके, कमेंट नहीं किया। इधर मैं लिख देता हूँ थर्ड डेटा टाइप। ये हमारी थर्ड डेटा टाइप है टपल। यहाँ मैं लिखूंगा टपल 1। इस तरह मैंने लिखा टपल 1 इक्वल टू डाला। इसमें जो है हम नॉर्मली यूज करते हैं ये वाले ब्रैकेट्स का जो कि हमने लिस्ट में यूज किया है। लेकिन अगर आप इसमें चाहते हैं, अगर मैं इसमें एक चीज आपको दिखाऊं तो ये टपल में एक चीज ये होती है कि टपल में आपको नॉर्मली जिस तरह हमने लिस्ट में लिखा है इसी तरह यूज होता है, लेकिन लिस्ट में कुछ चेंजेस होते हैं। ये तो मैंने नॉर्मल लिस्ट आपको दिखाई है। अगर मैं इसी तरह एक लिस्ट और बनाऊं, जैसे मैंने इधर डाले कर्ली ब्रैकेट एक और बार, और मैंने इस कर्ली ब्रैकेट को कर दिया यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कॉमा, उसके बाद मैं आया नीचे, यहाँ मैंने वैल्यू डाली बनाना एक और फ्रूट की, यहाँ मैंने वैल्यू डाली एक और फ्रूट की जो कि हो जाएगी, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ एप्पल तो हमने लिख दिया है, ऑरेंज लिख देते हैं, एक और वैल्यू आ गई। अब मैं इन दो वैल्यू को कर्ली ब्रैकेट में कर देता हूँ, जैसे हमने मैंगो ग्रेप्स को किया, इसको करते हैं कर्ली ब्रैकेट में। ये हमने लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बना दी। बेसिकली आपको जो है समझ में नहीं आ रहा होगा लिस्ट क्या होती है। अगर मैं आपको बताऊं शॉर्ट वे में, तो लिस्ट जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए होती है या डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब डेटा एलिमेंट्स कहाँ स्टोर होते हैं, मैंने जैसा आपको बताया स्टार्ट में भी और अभी भी बताया कि वेरिएबल्स रैम में स्टोर होते हैं। उसी तरह लिस्ट भी जो है डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर करता है, और वो जो स्टोरेज है वो जाती है हमारी रैम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये भी जो है वही चीज है वेरिएबल की तरह, लेकिन ये डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर करता है और उसको रैम में ले जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिससे फिर वो हमें हमारा जो आउटपुट है वो हमारे कंसोल में शो करके देता है। तो मैं इसको अगर करता हूँ रन करने के बाद आप देखेंगे कि मैंने इधर जो है ये प्रिंट किया और इसने मुझे जो है डिफरेंट लिस्ट वैल्यूज शो करा के दे दी हैं, जिसमें हमें ये सारे फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं थर्ड डेटा टाइप में आऊं तो उसमें हमने टपल को प्रिंट नहीं किया है प्रिंट फंक्शन के थ्रू, तो उसको करते हैं प्रिंट करने के लिए नॉर्मली प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा टपल 1, यहाँ मैं करूंगा सेव, और सेव करने के बाद करूंगा रन करेंगे तो आप देखेंगे हमें टपल शो कराएगा ये। तो इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट, ये आप देखा कि हम इसने जो है हमें ये टपल जो करा दिया पैरेट स्पैरो लॉयन टाइगर, जो कि हमने लिखा था अपनी टपल में, और उसके साथ इसने मुझे जो है ये लिस्ट वैल्यूज भी शो करा दी जो कि हमने ऊपर लिखी थी। और बाकी ये जो चीजें जो कि मैंने आउटपुट में आपको दिखाई थी प्रीवियसली वेरिएबल के बारे में समझाते हुए, वो भी इसने मुझे जो है यहाँ पे शो करती। इसका मतलब हमारी सारी चीजें वर्क कर रही है। तो बेसिकली ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैंने 3 डेटा टाइप्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताया है। उसके साथ साथ आपको जो है वेरिएबल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा बेसिकली वेरिएबल्स किस तरह यूज होते हैं और क्या क्या मेन चीजें होती हैं वेरिएबल्स में जो कि हमें समझनी चाहिए। तो पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाया। अगर फिर भी आपको कुछ मसला आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, क्योंकि अभी हमारे ये 100 डेज ऑफ कोड पाइथन बहुत ही लंबा जाने वाला है। बहुत से प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। और बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि इस पाइथन सीरीज के बाद कौन सी और लैंग्वेज सीरीज में स्टार्ट करूं फ्यूचर में। और बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट करें, रिएक्ट की, जावास्क्रिप्ट की जो मैंने कोर्सेज अपलोड किए हैं उससे भी आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में जस्ट इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तो मिस मत कीजिएगा, आगे की पाइथन सीरीज बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अभी तो सिर्फ हम स्टार्ट की चीज़ें सीख रहे हैं, अभी कोई भी प्रोजेक्ट हमने नहीं बनाया। अगली वीडियो से हम बनाएंगे प्रोजेक्ट। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी पाइथन सीरीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।